सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर बनाने वाले हैं। तीसरा मोर्चा बन रहा है, अंदर अंदर इसकी तैयारी चल रहा है। और आप सोचेंगे कि तीसरे मोर्चे की जरूरत बिहार में क्या है। दिल्ली में एक सीट मिला, झारखंड में एक सीट मिला, बिहार की बारी है तो बिहार में भी वो सीटें मिलेंगी। मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि हम 4 नहीं 40 विधायक बनाने का जो है वो कुवत रखते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बिहार में एक तीसरे मोर्चे बनाने की तैयारी चल रही है। ये तीसरा मोर्चा सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर बनाने वाले हैं। ये तीसरा मोर्चा आखिरकार बिहार में कितना कारगर होगा, ये 2025 के नवंबर के महीने में दिखेगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, रिजल्ट भी उसी समय आएगा। लेकिन ये तीसरा मोर्चा बन रहा है, अंदर अंदर इसकी तैयारी चल रहा है। और आप सोचेंगे कि तीसरे मोर्चे की जरूरत बिहार में क्या है। चिराग पासवान को तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ रखा ही है, मोदी के हनुमान हैं, उनको उनके मन मुताबिक सारी सीटें मिल रही हैं। दिल्ली में एक सीट मिला, झारखंड में एक सीट मिला, बिहार की बारी है तो बिहार में भी वो सीटें मिलेंगी। मुकेश सहनी को भी तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो है वो बनेंगे। तो भाई दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत है दरअसल सीट बंटवारे को लेकर के ही पेच फंस रहा है। चिराग पासवान ने 40 लोकसभा सीटों की डिमांड की है और बीजेपी इस पर तैयार नहीं है। हालांकि चिराग पासवान के अगर नेताओं से अगर आप बात करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो ये कहते हैं कि 35+1 यानी कि 35 विधानसभा सीट और 1 एमएलसी की सीट चिराग पासवान डिमांड कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी बीजेपी तैयार नहीं होती है तो आप मुकेश सहनी, चिराग पासवान और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर को एक साथ देखेंगे। प्रशांत किशोर भी अपने राजनीतिक विरासत की तलाश में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्होंने उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया भी जो है वो शुरू कर दिया है। आपने कल ही सुना कि जनसुराज के तरफ से ये प्रक्रिया अब जोर पकड़ रही है। उनके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये 3 से 4 चरण होगा, उसके बाद हम फाइनल करेंगे कि एक्चुअल उम्मीदवार हमारा कौन होगा। और जो चर्चा मुकेश सहनी की है, तो मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि हम 4 नहीं 40 विधायक बनाने का जो है वो कुवत रखते हैं। 40 विधायक यानी कि हर लोकसभा सीट पर अपना एक विधायक बनाने की बातचीत कर रहे हैं। सिवान में उन्होंने एक भरे मंच से बयान दिया था कि 4 विधायक तो पिछली बार हम लड़े थे, हालांकि तोड़ लिया गया, लेकिन इस बार 40 से कम मंजूर नहीं होगा। 40 मुकेश सहनी, 70 कांग्रेस। महागठबंधन में तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा माले, अगर ये सारी सीटें इन तमाम घटक दलों में ही बांट दी जाएंगी तो तेजस्वी यादव को कितनी सीटें मिलेंगी? बहुमत के आंकड़े के आसपास तेजस्वी यादव इस बार अपना सीट रखना चाहते हैं, ताकि 2020 में जो गलती कांग्रेस की तरफ से हुई कि 70 सीटें देने के बाद भी 20 विधायक बने और इन्हीं 20 विधायक की वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। बार बार ये लालचन लगते रहता है कांग्रेस पर, तो इस बार वो रिस्क लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और इस वजह से मुकेश सहनी भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या मुकेश सहनी को आपने कभी चिराग पासवान के खिलाफत में बयान देते हुए सुना है? क्या चिराग पासवान ने कभी मुकेश सहनी पर यह बयान दिया कि मुकेश सहनी गलत कर रहे हैं? क्या जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने चिराग के खिलाफत में कोई बयान दिया? चिराग और प्रशांत किशोर की जो दोस्ती है वो गाहे बगाहे मीडिया के सामने निकल ही जाता है। चिराग की आइडियोलॉजी, प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी, दोनों की पैरेलल आइडियोलॉजी है, दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। तो ये सारा प्रक्रिया जो है अंदर अंदर चल रहा है और संभावनाएं हैं, ऐसी चर्चा है। हम ये मुहर नहीं लगा रहे कि ऐसा होगा ही, लेकिन ये तीसरे मोर्चे की चर्चा बिहार की राजनीति में चल रही है। क्या होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, तमाम अपडेट आपको लगातार मिलेंगे। धन्यवाद।